सभी को जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हम आपके बीच में जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जब चढ़ाए गए थे, उन्होंने 7 कलमे बोले थे, उसमें से मैं एक कलमा लेके आई हूँ। जो पहला बोला था प्रभु यीशु मसीह ने, वो मैं कलमा लेके आई हूँ आपके बीच में। प्रभु का हम धन्यवाद देंगे। हम पहले प्रभु की महिमा करेंगे, फिर वचन की ओर चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा करेंगे हम। हालेलुया। मेरे महबूब मेरे खुदा, सबसे हंसी सबसे जुदा। मेरे महबूब मेरे खुदा, सबसे हंसी सबसे जुदा। देख चुका सारा जहां, मेरे मसीहा तुसा कहाँ। देख चुका सारा जहां, मेरे मसीहा तुसा कहाँ। मेरे महबूब मेरे खुदा, सबसे हंसी सबसे जुदा। मुझको चुना मेरे खुदा, दुनिया की भीड़ से करके जुदा। मेरे महबूब मेरे खुदा, सबसे हंसी सबसे जुदा। तेरी दया तेरा मसा, मुझ पे हुआ है फजल तेरा। तेरी दया तेरा मसा, मुझ पे हुआ है फजल तेरा। मेरे महबूब मेरे खुदा, सबसे हंसी सबसे जुदा। पाता हूँ मैं तुझसे सिफा, तुझ में ही यीशु मेरी पनाह। पाता हूँ मैं तुझसे सिफा, तुझ में ही यीशु मेरी सिफा। मेरे महबूब मेरे खुदा, सबसे हंसी सबसे जुदा। मेरे महबूब मेरे खुदा, सबसे हंसी सबसे जुदा। मुझको चुना तूने खुदा, दुनिया की भीड़ से करके जुदा। मेरे महबूब मेरे खुदा, सबसे हंसी सबसे जुदा। मेरे महबूब मेरे खुदा, सबसे हंसी सबसे जुदा। मेरे महबूब मेरे खुदा, सबसे हंसी सबसे जुदा। मेरे महबूब मेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन है, जो पहला कलमा है, प्रभु ने जो पहला कलमा बोला था, प्रभु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे थे, उन्होंने पहला कलमा क्या बोला था? हे मेरे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या बोल रहे हैं या ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हम वचन से पढ़ेंगे, जो मिलेगा आपको वचन लूका 23 का 46 में लिखा हुआ है। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे पिता
प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा, हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जो आपको लूका 23 में मिलेगा। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई। वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगी, हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। प्रभु यीशु मसीह पे सब दोष लगा रहे हैं। पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू यहूदी का राजा है? उसने उससे उत्तर दिया, तू ही आप ही कह रहा है। तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। पिलातुस ने कहा, मैं इस मनुष्य के अंदर कोई भी दोष नहीं पाता। पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे और दृढ़ता से कहने लगे, क्या कहने लगे? ये गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदियों ने उपदेश देकर लोगों को भड़काया है। कि यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, यह क्या मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। हालेलुया। जब इसको प्रभु यीशु मसीह को जब हेरोदेस के पास ले गए, हेरोदेस के जब सामने ले गए, तो हेरोदेस ने उससे कहा, हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत से प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने बहुत सा ज़्यादा प्रभु का नाम सुना था कि यीशु मसीह जो है, जो जिंदा खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो जो आया अंधों को, लिंगड़ों को और कोढ़ियों को शुद्ध करता है, मुर्दों को जियाता है। वो सुन रहा था, ये सारी परमेश्वर की सारी चिन्ह चमत्कारों को वो सुनना था। जब प्रभु यीशु मसीह हेरोदेस के सामने पहुंचा, तो हेरोदेस प्रभु यीशु मसीह को देखकर बहुत ही ज़्यादा आनंदित हुआ और खुश हुआ। फिर उसने कहा, उसके विषय में सुना था और उसके चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत ही बातें पूछता रहा। बहुत सी बातें वे हेरोदेस ने पूछी प्रभु यीशु मसीह से को, मगर पर हेरोदेस ने सारी बातें पूछी, पर प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी जवाब नहीं दिया। खड़े तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। फिर उसको एक भड़कीला सा वस्त्र उसको पहनाकर फिर हेरोदेस ने किसके पास भेज दिया? फिर वही भेज दिया जहाँ से उन्हें पिलातुस के पास भेज दिया। पिलातुस के पास उसे भेज दिया। हेरोदेस ने कहा, इसे जहाँ से लेके आए हो वहीं ले जाओ। फिर पिलातुस मृत्यु की दंड की आज्ञा देते हैं। पिलातुस के प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों या बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की है, पर इन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो। उन बातों के विषय में मैंने उससे कुछ भी दोष नहीं पाया है, ना हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है। और देखो, उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाता, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। पिलातुस वर्ष के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था। तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। वह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदीगृह में डाल दिया गया था। पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है?
मैंने उसके मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए कि मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे छोड़ दिया, और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है, प्रभु ने जब क्रूस पे थे, प्रभु ने क्या किया, हे मेरे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को कभी पिलातुस हेरोदेस के पास भेज रहा था, कभी हेरोदेस पिलातुस के पास भेज रहा था। पिलातुस कह रहा था मैं इसमें कोई दंड की आज्ञा नहीं पाता, पर लोग चिल्ला रहे थे इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो, इसे क्रूस पे छोड़ दो, इसे क्रूस पे चढ़ा दो, इसे क्रूस पे चढ़ा दो, उसे चिल्ला रहे थे लोग। मगर फिर भी प्रभु क्या कह रहा है कि अपने बच्चों को प्रभु ने अपने पिता से कहा, अपने परम पिता परमेश्वर से कहा कि हे मेरे पिता, इनकी गलतियों को क्षमा कर, इनके गुनाहों को माफ़ कर दे। ये नहीं जानते कि ये क्या बोल रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।